प्यारे बच्चों, आज हम आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों की तुलना को सेम डिनोमिनेटर विधि से बताने जा रहे हैं। सेम डिनोमिनेटर रूल, इसको हिंदी में कहते हैं समहर नियम। समहर नियम, इस विधि का प्रयोग करके हम भिन्नों की तुलना करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन है, देखिए 3/4, 2/5, 7/10। अब इन तीनों फ्रैक्शन को आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से मुझे लिखना है और जानना है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस विधि से? समहर नियम से या सेम डिनोमिनेटर रूल, इसके द्वारा कैसे जान सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे। सेम डिनोमिनेटर रूल में ये जो फ्रैक्शन है, यानी फ्रैक्शन है 3/4, 2/5, 7/10। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है यानी हर, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर के उसके बाद जो है एलसीएम से कैलकुलेट कर देंगे, तब देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम हम यहां निकाल देते हैं। देखिए यहां निकाल ले रहे हैं, यहां 4, 5, 10। इसका एलसीएम लेना है, 2 से कर लीजिए। 2 2 जा 4, 5, 2 5 जा 10। अब 2 को एक बार फिर ले लीजिए। 2 1 जा 2, 5 5। अब की 5 ले लीजिए, 1 1 1। अब ये हमारा हो गया 2 2 जा 4 5, 2 × 2 × 5 इक्वल हो गया 20। देखा, इसका एलसीएम आ गया 20। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम ऐसे 20 ले करके अब 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 5 जा 20। और जो 5 आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, तो पहला आ गया 15। दूसरा ऐसे करते हैं, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8। और तीसरा करते हैं 10 2 जा 20, 2 7 जा 14। अब देखिए, एक हो गया मेरा 15/20, दूसरा हो गया 8/20 और तीसरा हो गया 14/20। अब इन तीनों में देखिए सेम डिनोमिनेटर रूल का मतलब हुआ हर समान हो जाए। तो तीनों के हर समान हो गए। अब आपको ये चेक करना है कि जो अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा, और जो अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। यहां लिख दे रहे हैं, बड़ा अंश ये होगा बड़ा भिन्न, और छोटा वाला, छोटा जो अंश होगा उसका भिन्न छोटा होगा।
अब इस हिसाब से सबसे छोटा अंश कौन है? 8 कौन सा है? 2/5 का है। तो ये हो गया, देखिए 8, उससे बड़ा 14, उससे बड़ा 15। तो पहले कौन सा होगा? 8 कौन सा है? दूसरा कौन सा है? 2/5। तो ये हो गया आपका, यहां लिख दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं आंसर 2/5, इससे बड़ा, फिर 14 है, 14 कौन है? तीसरा, यानी 7/10। तो ये हो गया 7/10, इससे बड़ा ये हो जाएगा, बड़ा अंश ये है 15/20, यानी 3/4। तो देखिए ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन। यही मेरा आंसर हो गया। अगर हम सही एक शब्द में, एक लाइन में कहें तो हमें क्या करना है? एलसीएम लेके हर को बराबर कर देना है, फिर जो सबसे छोटा अंश होगा वो भिन्न सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा अंश होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आशा है बच्चों आपके समझ में आया होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन और लगा के दिखा दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन इसको देखिए, 4/15, 2/25, 6/15 और 7/10 को अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से मुझे करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेकर के, आइए एलसीएम लेते हैं। 4/15, 2/25, 6/15, 7/10। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, यहां निकाल लेते हैं एलसीएम। ये देखिए एलसीएम निकाल दे रहे हैं, 15, 25, 15, 10। 5 से इसको काटिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब 2 से कर लीजिए, 2 किया तो 3 5 3 1। अब की 3 से कर लीजिए, 3 1 5 1 1। अब 5 से कर लीजिए, एक अकेला 5 बचा, 1 1 1 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल हो गया 5 2 जा 10 इंटू 30, 5 जा 150। इसका ये एलसीएम आ गया 150। अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा दिया, यहां हो गया 150। अब देखिए 15 10 जा 150 और 10 इंटू 5 इक्वल 40। ये हुआ 15 6 15
400, 15 6 जा 150 और 6 2 जा 12, 15 10 जा 150 और 10 मल्टीप्लाई 60, 10 15 जा ये 15 हुआ 15 और ये है 7, यानी 15 7 जा 105। अब देखिए पहला हुआ, यहां कर लेते हैं, पहला मेरा हो गया 40/150, दूसरा हुआ 12/150, तीसरा 60/150 और चौथा हो गया 105/150। अब देखिए रूल क्या है, जो अंक सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन, वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा क्या है 105, 105 किसका है, ये अंश, जो अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। 105 7/10 का है, तो सबसे पहले क्या हो गया, सबसे बड़ा 7/10, फिर उससे छोटा कौन सा होगा 60/150, 60/150 इसका हो गया, यानी 6/15। उसके बाद 40/150 यानी 4/15। इसके बाद लास्ट में ये हो गया 12/150 यानी 2/25। यही आपका आंसर हो गया। सबसे बड़ा 7/10, उससे छोटा 6/15, उससे छोटा 4/15, उससे छोटा 2/25। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है सेम डिनोमिनेटर विधि से। एक क्वेश्चन और लगा के दिखा दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन है 11/15, 9/20, 7/12। इसको कह रहा आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब जैसा बता रहे हैं असेंडिंग, ऑर्डर। इसका मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए कंपटीशन एग्जाम में कई बार ऐसे सेट्स दे दिए जाते हैं 4 या 5, जिसमें ये अंक यही होंगे बस उलट पुलट के, जैसे 11/15, 7/12, 9/20। एक में, दूसरे में दे दिया 11/15, 9/20, 7/12, ऐसे ऐसे करके सेट दे दिए जाते हैं। आपको चूज करना है कि उसमें से असेंडिंग ऑर्डर कौन से। तो आपको निकालना आता है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन चाहे जैसा हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। किस विधि से, सेम डिनोमिनेटर विधि से। यानी समहर नियम से। सबसे पहले 11/15, 9/20 और 7/12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि इसका एलसीएम लेंगे, यहां ले लेते हैं एलसीएम 15, 20 और 12। छोटे से शुरू किया करिए। 2 यहाँ 15 तक आया, 2 10 जा 20, 2 6 जा 12। अब देखिए 3 से कर लीजिए, 3 5 जा 15,
10, 3 2 जा 10। अब 5 से कर लीजिए या 2 से कर दीजिएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 ये 2 उतर गया। फिर अब 2 से कर लीजिए 1 1 1। अब हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल हो गया 2 3 जा 6, 5 जा 30, 2 जा 60। क्या आया 60। इसका एलसीएम कितना आ गया 60। अब हम क्या करेंगे, इसका हमने ये ले लिया 60। अब देखिए क्या करेंगे, 15 है, 15 4 जा 60, 4 डिवाइड किया 4 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 11 44। इसका क्या हो गया 20 23 जा 63, 3 9 जा 27। ये देखिए 12 है, 12 5 जा 60 और 5 7 जा 35। तो अब हुआ एक हो गया 44/60, दूसरा हुआ 27/60 और तीसरा हुआ 35/60। तो देखिए किस क्रम से कहा है, असेंडिंग सीरीज, आरोही क्रम, यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा अंश यानी न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन है 27। तो 27 वाला, दूसरा है 9/20 का है 27। तो सबसे पहले हो गया ये 9/20, फिर उससे बड़ा 35 का हो गया, यानी ये तीसरा 7/12, और उसके बाद फिर सबसे बड़ा ये आया 44/60, ये इसका है 11/50। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके समझ में आ गया होगा। और अब कल हम इसी फ्रैक्शन को एक दूसरे नियम के थ्रू देने वाले हैं, जिससे 4 रूल्स हैं, 4 के चारों आपको जानकारी रहे, और जो रूल पसंद आएगा उसको फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।